मैं बात करूंगा आपके सामने जो ठोस गोले होते हैं उन गोलों के बीच में जो जालक बनता है, उस जालक के बनने से उनके बीच में जो रिक्तियां होती हैं, जो अंतराकाशीय छिद्र होते हैं, उनके बारे में हम आपके सामने आज बात करने जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जब कोई गोलाकार वस्तु आपस में सटा के रखी जाए एक दूसरे के, तो उनके बीच पूरा स्थान कवर नहीं होता है, कुछ ना कुछ स्पेस बच जाता है, जो इस तरह से आपको यहाँ पर दिखाया गया है। अगर 3 गोलों को आपस में सटाया जाए तो इतना स्थान बचेगा, उसी तरह से 4 गोलों को सटाने से ये स्थान बचता है। यही इनकी रिक्ति है, इसी को अंतराकाशीय छिद्र या रिक्ति कहते हैं। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि जब किसी क्रिस्टल जालक के अनावृत, यह बीच वाला जो स्थान है यह अनावृत है, स्थान को छिद्र या रिक्ति कहते हैं, या छिद्र या रिक्ति कहलाती है। द्विविमीय संकुलन की बात करें तो उसमें त्रिकोणीय रिक्ति होती है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। जबकि त्रिविमीय संकुलन हो, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हो, तो उसमें चतुष्फलकी तथा अष्टफलकी रिक्तियां होती हैं। इन्हीं रिक्तियों को समझाने का हम आज आपके सामने प्रयास कर रहे हैं कि जो रिक्तियां वाइड या होल्स कहला होते हैं, ये क्या होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि किसी क्रिस्टल जालक के अनावृत स्थान छिद्र या रिक्ति कहलाती है। यह त्रिकोणीय, चतुष्फलकी तथा अष्टफलकी रिक्ति होती है। इन्हीं को एक एक करके हम यहाँ पर देखेंगे। तो रिक्तियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वाइड। पहली रिक्ति त्रिकोणीय रिक्ति है। त्रिकोणीय रिक्ति 3 अवयवी कणों या 3 गोलों, परमाणुओं, अणुओं के मिलाने से बनती है, जो चित्र में यहाँ पर आपको दिखाया गया है। इस रिक्त स्थान, यह जो रिक्त स्थान है, समबाहु त्रिभुज के केंद्र पर स्थित होता है। और इस तरह की रिक्ति में जो त्रिकोणीय रिक्ति की त्रिज्या होती है, क्योंकि बीच का स्थान भी हम एक गोला मान सकते हैं, तो गोले को मानते हुए यदि हम कैलकुलेट करना चाहें कि इस त्रिकोणीय जो क्रिस्टल जालक तैयार होता है, क्लोज पैकिंग होती है, उस पैकिंग में कुल अवयवी कणों की संख्या के अनुपात में रिक्ति कितनी है, तो हम पाएंगे कि त्रिकोणीय रिक्ति की त्रिज्या गोले की त्रिज्या की 0.155 गुना होती है। यदि हम मान लें कि रिक्ति की त्रिज्या, रिक्ति जो है उसके गोले की त्रिज्या r, स्मॉल r है, और इस गोले की अवयवी कण की त्रिज्या कैपिटल R है, तो स्मॉल r बराबर 0.155 r, यह होगी त्रिकोणीय रिक्ति गोले की त्रिज्या के अनुपात में। इसी प्रकार चतुष्फलकी रिक्ति की अगर हम बात करें, तो चतुष्फलकी रिक्ति 4 समान गोलों के मिलने पर बनती है। इसमें 3 गोले तो एक ही तल में होते हैं, जबकि चौथा गोला जो है इनके द्वारा निर्मित, 3 गोलों के द्वारा निर्मित जो छिद्र होता है, उसके ऊपर अथवा उसके नीचे अगर रखा जाए, उस स्थिति में एक समचतुष्फलक बनता है। और इस तरह लिए इस रिक्ति को समचतुष्फलक रिक्ति का नाम दिया गया है। समचतुष्फलक रिक्ति में उस समचतुष्फलकी रिक्ति की त्रिज्या अगर स्मॉल r है, तो वह कैपिटल R की तुलना में, गोले की त्रिज्या की तुलना में 0.225 गुना होती है। अब हम बात करते हैं आपके सामने अष्टफलकी रिक्ति की। अष्टफलकी रिक्ति या ऑक्टाहेड्रल रिक्ति, यह 6 गोलों के स्पर्श से तैयार होती है, जिसमें 4 गोले समतल में एक ही समतल में रखे जाते हैं, जिससे एक वर्ग बनता है। यहाँ पर आपको चित्र में दिखाया गया है कि 4 गोलों से निर्मित जो एक ही तल में है, एक वर्गाकार आकृति बन रही है। और 6 गोलों में 2 गोले, एक इसके ऊपर और दूसरा इसके नीचे अगर रखा जाए, उस रिक्ति को अगर देखा जाए, तो वह रिक्ति एक अष्टफलकी रिक्ति, ऑक्टाहेड्रल वाइड होती है। अतः ऑक्टाहेड्रल वाइड के रिक्ति की त्रिज्या वह गोले की त्रिज्या के 0.414 गुना होती है।
एक बात यहाँ समझने वाली ये है कि यदि सम चतुष्फल की रिक्ति यह 2 गुणे n के बराबर होती है, जहां पर n गोलों की संख्या है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एन यूनिट सेल। उसी तरह से अष्टफल की रिक्ति n के बराबर होती है, यानी कि जो गोलों की संख्या है उसके बराबर ही अष्टफल की रिक्ति होती है। यानी n जो एकक कोष्ठिका है, एकक कोष्ठिका में गोलों की संख्या को n से दर्शाया जाए तो चतुष्फल की रिक्ति 2 into n के बराबर, जबकि अष्टफल की रिक्ति n के बराबर होती है। अगर हम CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जिसे हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक कहते हैं, में चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या 8 होती है और अष्टफल की रिक्तियों की संख्या